हेलो बच्चों, हम लोग अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं और आज हम एवरेज के पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताए। आज मैं आपको एवरेज में और कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग पढ़िएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप उस प्रश्न का वीडियो दोबारा से प्ले करके देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से सभी प्रश्न समझ में आ जाए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हाँ तो बच्चों, मैंने आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। मैं दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले तो इन प्रश्नों के मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं, फिर मैं आपको इन सवालों की ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए बच्चों, खैर मैं आपको इन सवालों की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन आप बेसिक से भी लगाएंगे या ट्रिक से लगाएंगे, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। बस केवल एक, जब आप ट्रिक के माध्यम से सवाल लगाते हैं तो एक आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, और बेसिक तो सभी बच्चे लगा ही लेते हैं। तो दोनों मेथड में आपको समझाऊंगा, जरा गौर करिए। जैसे कि इस सवाल में दिया गया है, कह रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 साल और 5 लड़कों की कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 साल है, तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। अब देखिएगा, सबसे पहले बेसिक से अगर हम सवाल लगाते हैं तो देखते हैं कि 20 लड़के हैं और हर लड़का 12 वर्ष का है। तो अगर 12 वर्ष का एक लड़का है तो 20 लड़कों के हिसाब से 20 लड़कों की कुल उम्र हो गई 240। ठीक है बच्चों, 240 वर्ष इन सभी 20 लड़कों की उम्र आ गई। अच्छा बच्चों, जो यहां पर लड़के दाखिल हुए हैं वो कितने आए हैं? 5, और हर लड़के की उम्र क्या है? 7 वर्ष। तो इस समय अगर हम इनकी कुल उम्र देखें तो 7 बना 35 साल, तो 35 साल इनकी कुल उम्र है। तो अगर हम इन 20 और इन 5 लड़कों की उम्र को जोड़ें तो देखो उम्र बनती कितनी है। यहां पर ये 5 बनेगा, ये 7 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो 275 उम्र बन गई। ये 275 वर्ष उम्र जो आपकी आ रही है वो कितने लड़कों की आ रही है बच्चों? 25। अब हमें औसत उम्र बतानी है, तो औसत आयु जब आप निकालेंगे तो औसत आयु निकालने में आप 275 में बच्चों किसका भाग दे देंगे? 25 का। जैसे ही आप 25 का भाग देंगे तो 25 से भाग देने पे 25 एकम 25 होगा, और फिर यहां पर 2 बचा तो 25 एकम 25, मतलब इन बच्चों की औसत उम्र क्या आ गई? 11 वर्ष। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें सवाल लगाना है, और अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को भी सेम तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे। 30 आपके परिणाम दिए गए हैं, उनका औसत 20 है। तो अगर 20 औसत है तो टोटल बना आपका 600। ठीक, फिर 20 परिणाम ये हैं, इनका भी औसत देखें तो 30 है, तो 30 के हिसाब से यहां पे भी बना 600। अच्छा ये बताइएगा, टोटल आपका सभी परिणाम कितने हैं? 50, और इन परिणामों का योग क्या है? 1200। तो अगर 1200 आपका योग 50 परिणामों का है तो प्रत्येक परिणाम की वैल्यू बनी कितनी? 24। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा बच्चों, ये जो तरीके मैंने आपको दोनों सवालों के बताए हैं ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। आसानी से आप इन मेथड से सवाल लगा सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को ये होता है कि हमको थोड़ा सा और अलग तरीके से ये सवाल लगाना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि औसत में किसी भी सवाल के लगाने के तरीकों को अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो तरीकों की कोई काउंटिंग नहीं। इस सवाल को आप जितनी अलग अलग विधियों से लगाना चाहो लगा सकते हो। हर बार आप विधि बदल दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ विधि आप चाहे जितने ढंग से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको एक इसकी विधि बताता हूं, जरा ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, मैं दोनों ये प्रश्नों को लगाने का एक अलग मेथड आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आप इस सवाल का कुछ अलग भी मेथड सीखें। देखिए बच्चों, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि 20 लड़के 12-12 साल के हैं और जो 5 लड़के हैं ये 7-7 साल के हैं, और
हमें इनका औसत बताना है। तो दिमाग लगाने वाली बात यह है कि 12 वर्ष वाले और 7 साल वाले जब लड़के आपस में आप मिलाओगे बेटा, तो जो भी औसत बनेगा वो 12 और 7 के बीच में बनेगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 12 और 7 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, स्वतंत्र हो आप। आपकी मर्जी में जो नंबर आ जाए 12 और 7 के बीच में वो नंबर ले लीजिएगा। चलो माना मेरे दिमाग में नंबर आ रहा है 10। नंबर क्या आया मेरे दिमाग में? 10। अब मेरे हिसाब से औसत मैंने 10 मान लिया। अब देखो आप सवाल कैसे लगाओ। एक बात बताओ बच्चों, ये बताइएगा क्या ये लड़के 10 साल के हैं? नहीं है। इन लड़कों के पास 2 साल ज्यादा है। 2 साल ज्यादा है 20 लोगों में, तो 20 दूनी 40, प्लस में 40 आ गया। ठीक है बच्चों, यहां पे देखिएगा क्या ये बच्चे आपके 10 साल के हैं? ये 7 साल के हैं। कितना कम है? 3 कम है। 3 कम कितने लोगों में है? 5 लोगों में। 3 बचे 15, माइनस में 15 हो गया। ये बताइए दोनों को फाइनली जोड़ेंगे तो कितना आया? प्लस में 25। ये प्लस में 25 आया, तो ये 25 बढ़ेगा। कई लोगों में बढ़ेगा? 20 5 25। 25 लोगों में 25 बढ़ेगा, तो पर कैंडिडेट में कितना बढ़ा? 1। इसका मतलब आपका वास्तविक औसत कितने वर्ष है? 11 वर्ष। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम सवाल को उस विधि से भी लगा सकते हैं, जरा गौर करेंगे। यहां पर देखिएगा 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि 20 और 30 औसत जो है, तो जो आप अगला औसत निकालोगे वो 20 और 30 के बीच में होगा। तो आप 20 और 30 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिएगा। मैंने मान लिया 20 और 30 के बीच में एक नंबर मैंने 25 ले लिया। मान लिया मेरे हिसाब से औसत 25 है, लेकिन गौर करो क्या ये औसत 25 है? ये तो 20 है। कितना कम है? 5 कम है। 5 कम कम है 30 में, तो 5 दिया 15, तो 150 कम हो गया बच्चों। ठीक है। अच्छा यहां पर गौर करो, क्या ये औसत आपका 25 है? नहीं है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है 20 में, तो 20 पंचे 100 ज्यादा हो गया। एक बात बताओ बच्चों, फाइनली आपका 50 कम हो रहा है। अब ये जो 50 कम हो रहा है वो देखो कितने में कम हो रहा है। तो 30 परिणाम ऊपर है, 20 परिणाम नीचे है, तो 50 परिणामों में 50 की कमी हो रही है। मतलब पर परिणाम पे कितना कम होगा? 1 कम होगा। मतलब आपका वास्तविक औसत कितना है? 24। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कभी इस तरीके के सवाल आप लगाना चाहें तो इन सवालों को आप ओरल लगा सकते हैं आसानी से। ये आपके अलग ट्रिकी विधियां हैं जिनसे आप सवालों को, औसत के सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले सवालों पर चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न किस तरीके से हमें करना है। जैसा कि यहां पर दिया गया है कि 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है, जबकि दूसरे समूह के 40 छात्रों का औसत अंक 45 है और हमें सभी छात्रों का औसत ज्ञात करना है। मैं आपको फिर वही सलाह दूंगा कि आप 55 और 45 के बीच में कोई नंबर सोच लीजिएगा। जैसे कि मैंने मान लिया मेरे हिसाब से औसत 50 है। ठीक, अब यहां पे माइंड ये लगाना है कि क्या ये औसत 50 है? नहीं। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो ये 5 ज्यादा 60 लोगों में है, तो 5 का 30 मतलब 300 आपका एक्स्ट्रा हो गया, प्लस 300। अब अगली ओर देखिएगा, दूसरा औसत आपको 45 दिया गया है। तो क्या यहां पे आपका औसत 45 है? आपने 50 माना, यहां 45 दिया है, तो यहां कितना कम है? 5 कम है। तो ये 5 कम कितने में? 40 में। तो 5 और 20 माइनस में 200 हो गया। अच्छा बच्चों ये बताइएगा फाइनली कितना एक्स्ट्रा है? प्लस में 100। ये जो 100 बटेगा वो कितने में बटेगा? 60 40 100। 100 लोगों में जब 100 बटेगा तो इसका मतलब पर कैंडिडेट कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। इसका मतलब इस समय सभी लोगों का औसत कितना बनेगा? 51। आपको तरीका क्लियर हो गया होगा। बड़े ही आसान तरीके से आप सवाल को लगा सकते हैं, और जिन लोगों को बेसिक विधि से लगाना है बेसिक विधि से भी लगा सकते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे, पहले 60 गुणा 55 निकाल लें, 60 छात्रों का योग निकलेगा। फिर 40 गुणा 45 निकाल लें, ये योग निकलेगा। दोनों प्रकार के योग को जोड़ दें
और जोड़ने के बाद 60 और 40 100 छात्रों का भाग दे दें, तुरंत आपका औसत यही आएगा जो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एज के टॉपिक में भी काम करता है और औसत के टॉपिक में भी काम कर जाता है, तो दोनों जगह काम करने वाला प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 साल थी। अब आप दिमाग लगाओ, अगर 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष, तो आज औसत आयु आज की औसत आयु 3 बढ़ जाएगी, तो आज की औसत आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। ये बताइए बच्चों, ये जो 20 वर्ष औसत आयु है ये कितने सदस्यों की है? 5 सदस्यों की। तो 5 सदस्यों की औसत आयु अगर 20 वर्ष है आज की डेट में, तो सबका योग बनेगा 20 पंचे 100 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये जानकारी हमने अपने दिमाग में चला ली। अब सवाल जब हमने आगे पढ़ा बच्चों, तो सवाल में आगे दिया गया है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है जो बच्चे की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई। इन्होंने कहा है कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु आज भी वही है। अब दिमाग लगाइए, आज आपके परिवार में, आज पूरे परिवार में अगर हम देखें तो 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य होंगे। अच्छा समझिएगा, अगर 6 सदस्य होंगे तो ये 6वां सदस्य वो बच्चा है। अब 6 सदस्यों की औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले वाली है, तो 3 साल पहले की क्या है? 17। तो यहाँ पे अगर हम 6 सदस्यों के हिसाब से 17 वर्ष के हिसाब से आयु निकालें तो 17 छक्का 102 साल। दिमाग लगाइएगा, 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 100 वर्ष है, लेकिन 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 102 है। तो ये बताइएगा, ये जो 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ रही है ये किसकी उम्र है? बच्चे की उम्र। तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चे की आयु। तो बच्चे की आयु निकालने के लिए तुरंत 102 में से 100 घटाएंगे, आंसर आएगा 2 वर्ष। तरीका आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। अगर आप एग्जाम के समय पे लगाएंगे तो एग्जाम के समय पे ये लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, तब केवल आपको अपने दिमाग में ये वाला कैलकुलेशन और ये वाला कैलकुलेशन सोचना है। इन दोनों को कैलकुलेशन को करने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। दोनों प्रश्न आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से और इनको दोबारा से लगा भी सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। जरा अगले प्रश्नों को गौर से समझिएगा। इस प्रश्न को पहले मैं बेसिक विधि से बताता हूं, फिर आपको इसको ट्रिकी विधि से भी बताऊंगा, जरा गौर करिए। इन्होंने कहा है कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 150 सेंटीमीटर, उसमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 146 सेंटीमीटर कक्षा छोड़कर चले गए। उनके स्थान पर 5 अन्य विद्यार्थी जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में आ गए, तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई ज्ञात करो। अगर इस सवाल को बच्चों बेसिक विधि से लगाया जाएगा तो कैसे लगाएंगे समझो। आरंभ में बताओ बच्चों 50 लड़के हैं और औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो 150 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 × 75 7500 सेंटीमीटर ये कुल ऊंचाई निकली। अच्छा बच्चों, जो बच्चे गए हैं वो 5 बच्चे गए हैं और इनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है। 146 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 730 सेंटीमीटर ऊंचाई यहां से कम हो जाएगी क्योंकि ये 5 लोग चले गए। अब जब 5 लोग बच्चों चले गए तो यहां पर देखिएगा 0, यहां पे आपका आएगा बच्चों 7, यहां पर 14 में से 7 गया 7 आया, फिर यहां पर 6, तो आपका जो ऊंचाई बची वो 6770 सेंटीमीटर ऊंचाई बची। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 5 बच्चे आ भी गए, तो जो 5 बच्चे आए उनकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है।
अब अगर 156 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चे आए हैं तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि कुल मिला के कितनी ऊंचाई ये लोग लाए हैं, तो यहां पर देखिएगा किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। जैसे ही यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 780। तो ये 780 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। जब जोड़ेंगे तो 0 आया, 8 7 15 का 5 आया बच्चों। यहां पर आपका जब सॉल्व करेंगे तो 7 7 14 और ये 15 का 5 आएगा और ये आएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये अब टोटल जो ऊंचाई है, क्योंकि 5 बच्चे गए हैं, 5 ही बच्चे आए हैं, तो कुल मिला के संख्या पे प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये जो ऊंचाई आपकी निकली है, ये ऊंचाई आपकी निकली है कितने बच्चों की बच्चों? ये आपकी ऊंचाई 50 बच्चों की निकली है। तो 50 बच्चों की ऊंचाई जब निकली है तो बटे में आप यहाँ पे 50 कर दीजिएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 का भाग दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। आपकी औसत ऊंचाई यहां पर निकल आई 151 सेंटीमीटर। आपको सभी को ये प्रश्न बड़े अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार मैं इसको जरा चेक कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे 5 छक्का 30 का 0 हुआ, 5 पंचे 25 और ये 3 28 का 8 हुआ, 5 एकम 5 2 7। सही है। तो बस इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे तो आपका ये आसानी से प्रश्न हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल का मैं एक ट्रिकी विधि भी आपको बताता हूं कि आप ट्रिक से अगर इस सवाल को लगाएंगे तो कैसे आप सवाल को लगा पाएंगे और थोड़ा सा जल्दी ये काम कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर दिमाग लगाएंगे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमें सवाल में जानकारी है कि हमारे ग्रुप में 50 कैंडिडेट है और इनकी ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, ये हमारी जानकारी है। अब इसमें से समझ में ये आ रहा है कि 5 बच्चे इसमें से निकल गए और ये 5 बच्चे 146 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले चले गए और 5 बच्चे आ भी गए हैं जो 156 ऊंचाई वाले बच्चे हैं, 156 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बच्चे आए। अब दिमाग लगाना बच्चों आप लोग। एक बात बताइएगा, अगर 150 सेंटीमीटर का हर बच्चा है और अगर 150 सेंटीमीटर वाले बच्चे इस ग्रुप से छोड़कर चले भी जाएं तो हमारे औसत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये बहुत ही विशेष नियम आपको याद रखना है कि जितना दिया गया औसत हो, अगर उतना ही औसत वाले लोग आ जाएं या उतने ही औसत वाले लोग चले जाएं तो उससे हमारे मूल औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे 10 लोग चले जाएं, चाहे 20 लोग चले जाएं, चाहे यहां से 40 लोग चले जाएं, अगर 150 सेंटीमीटर वाले लोग जाएंगे तो औसत पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कम ज्यादा वाले लोग जाएंगे आएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ, ये बताइएगा, ये 146 सेंटीमीटर वाले गए हैं, मतलब आप देखिएगा कि जितना इनके हिस्से में आता है उससे ये कम ले गए। तो जब बच्चों ये कम लेके गए हैं तो छोड़ा है इन्होंने, कितना छोड़ा पर कैंडिडेट ने? 4। एक आदमी 4 सेंटीमीटर कम लेके जा रहा है और आदमी गए कितने? 5। तो इन 5 ने कितना छोड़ दिया? 20 सेंटीमीटर छोड़ के गए। अब गौर करो अगला स्टेप। ये बताइएगा, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, मैंने अभी आपको समझाया कि जितना आपका औसत है अगर उतना ही कोई लाए या उतना ही कोई ले जाए तो औसत में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो 156 ला रहे हैं, मतलब जो आपका औसत है उससे ज्यादा ला रहे हैं। कितना ज्यादा ला रहे हैं? 6। एक आदमी 6 ज्यादा ला रहा है तो 5 आदमी कितना ज्यादा लाएंगे? 30। एक बात बताइएगा, ये लोग 20 छोड़ गए, ये लोग 30 ज्यादा ले आए, तो कुल मिला के आपके पास कितना एक्स्ट्रा हो गया? 50। जो 50 एक्स्ट्रा हो गया वो कई लोगों में बटेगा? 50। अगर 50 लोगों में 50 बटेगा तो हर कैंडिडेट पे कै बढ़ा? 1। इसका मतलब आपके ग्रुप का अब औसत 151। तरीका क्लियर हो गया। अगर इसको आप प्रैक्टिस में ले आए तो आपके सवाल लगाने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी।
ये सारे स्टेप एग्जाम में कभी लिखने नहीं पड़ते हैं, ये सिर्फ आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जाते हैं। इजिली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल एक बार इनके प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड से भी ये सवाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। जैसा कि अगला प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है, एक पति पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनके शादी के समय औसत आयु 27 साल थी। अब दिमाग लगाइएगा कि शादी के समय औसत आयु यहां पे 27 साल थी, तो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले औसत, अगर औसत देखेंगे तो 27 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये दिमाग लगाओ, आज का औसत, अगर आज का आप लोग औसत लिखेंगे तो सभी बच्चों के दिमाग में आज का औसत कितना आ जाएगा, 27 और 4 31 वर्ष। अच्छा बच्चों ये दिमाग लगाओ, ये 31 वर्ष कितने लोगों का औसत है, 2 लोगों का, पति और पत्नी। पति और पत्नी का औसत 31 साल है, तो बताओ अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 62 ईयर जो आएगा, ये दोनों का क्या आएगा, योग। ठीक, दोनों का योग। ठीक, अब आज वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो वर्तमान स्थिति में परिवार में 3 लोग हैं, पति पत्नी और एक पैदा हुआ नया बच्चा। ठीक, तो इस समय परिवार में 3 लोग हैं और तीनों लोगों की औसत उम्र 21 साल दी गई। तो देखो पूरे परिवार की औसत उम्र, अगर औसत उम्र आप निकालेंगे तो 21 है और 3 लोग हैं, तो अगर 3 लोगों का योग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 63 वर्ष। अब दिमाग लगाओ, दोनों का योग 62 और तीनों का योग 63, तो बताओ बच्चे की उम्र यहां पर आपकी कितनी निकली, यहां पर कितनी आ गई, 1 वर्ष। आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ बताया था, उसमें 5 सदस्य थे, इसमें 2 सदस्य को लेकर मैंने सवाल बनाया हुआ है। आसानी से आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। और मैं इस प्रश्न के लिए फिर से बोलूंगा कि जिन बच्चों को अगर इस प्रश्न को लगाने में उन्हें ऐसा लगता है कि वो भूल जाएंगे, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक विधि से सवाल लगाइएगा। बेसिक से भी लगाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत औसत कठिन नहीं होता है, केवल सही तरीके से आप उसको सॉल्व करें। सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, सभी प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अगले प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न किस तरीके से हमें दिए गए हैं। दिया गया है कि ABC का औसत m है और कह रखा है कि AB BC CA इक्वल टू 0, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत कितना होगा। देखिएगा बच्चों, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सही तरीके से अगर सवाल समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बताइए बच्चों, यहां पे आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, A B C का औसत। औसत आपको दिया गया है m। गौर करिए, अगर हम औसत देखें तो कैसे निकाला जाता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, 3। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर m। तो ये बताइएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आया, 3m। लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप यहां पे एक काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे ही आप बच्चों वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, और आपको बराबर में मिलेगा 2ca बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे तो 9m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि यहां से आप देखिएगा इस तरीके से लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करिएगा, ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca आ गया और बराबर 9m स्क्वायर। बच्चों गौर करो, आपको सवाल में दिया गया है ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना है, 0। तो जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब बच्चों गौर,
ये बताइएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग मिला 9m स्क्वायर, और हमें बताना है बच्चों औसत। तो औसत बताने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं योग में उसका क्या देते हैं, भाग। तो ये बताओ अगर हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। योग है 9m स्क्वायर और संख्याएं कितनी है, 1 2 3, 3 से भाग दीजिएगा, आंसर आएगा 3m स्क्वायर। ये बच्चों आपका हो गया आंसर। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, थोड़ा ये अलजेब्रिक नियम से लगा हुआ है, अच्छे तरीके से समझेंगे तो सवाल आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। जरा देखिएगा अगला प्रश्न किस तरीके से हमें लगाना है, जरा गौर करिएगा। इन्होंने कहा है कि 9 अप्रैल से 16 अप्रैल मतलब दोनों दिनों को लेकर दैनिक औसत 30 डिग्री है। ठीक, तो आपको अगर पूरा सवाल लगाना है तो थोड़ा सा दिमाग को सही तरीके से समझिएगा। 9 अप्रैल लिया गया होगा, फिर 10 अप्रैल, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और इस प्रकार से और भी 14 और 15 और 16। ठीक, इस प्रकार से आपका लिया गया होगा। यहां पर एक बार थोड़ा सा इधर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखे सभी लोगों को। 9 अप्रैल प्लस 10 अप्रैल, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, और इनका औसत टेम्परेचर दिया गया 30। तो ये बताइए दिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 30 इंटू 8। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिएगा। अगला 10 अप्रैल से कहां तक दिया गया है बच्चों, आपको यहां पे 17 अप्रैल तक। तो 10 अप्रैल, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक, और औसत दिया गया है कितना, 29। तो 29 इंटू 8। अच्छा बच्चों गौर करो, अगर हम इन दोनों समीकरणों को आपस में घटाएं तो देखो 10 अप्रैल से ये घटेगा, 11 से ये, 12 से ये, 13, 14, 15, 16। ठीक, ये जो कॉमन दिन है ये तो आपके इनके टेम्परेचर तो कट जाएंगे, तो बचा कौन, केवल 9 अप्रैल माइनस 17 अप्रैल। अब बच्चों गौर करो, यहां पे 8 दोनों में कॉमन ले लो और 30 में से 29 घटाओगे तो 1 और 1 अट्ठे क्या होगा, 8। तो ये आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर दिया गया है 9 अप्रैल का टेम्परेचर 40, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 17 अप्रैल बराबर 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 8 इधर भेजो, 17 उधर भेज दो, तो 17 अप्रैल का टेम्परेचर आप लोगों को बच्चों कितना मिलेगा, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छे तरीके से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम के टाइम में आपको ये लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चों, वहां पे आपको दिमाग में डायरेक्ट ये चीज अपने दिमाग में सोच लेनी है कि जो कॉमन दिन होंगे वो कट जाएंगे। तो इधर पहली इक्वेशन का केवल पहला दिन बचेगा और दूसरी इक्वेशन का केवल लास्ट दिन बचेगा। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल जल्दी लग जाएगा और कोई खास कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तब केवल सवाल हमारा इतना पोर्शन ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट आंसर ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरीके से समझिएगा, और इस वीडियो में जो चीजें आपको ना क्लियर हुई हों वीडियो दोबारा से प्ले करके देखिएगा ताकि अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों।